बिहार के दरभंगा से बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद आज शत्रुघ्न सिन्हा पर भड़क गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कल ये कहा था कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं बागी हूं। उनके इस बयान से राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र मोदी को ऐतराज तो हो सकता है, लेकिन बीच में कीर्ति आजाद तलवार तानकर क्यों खड़े हो गए, ये अंदर की बात है। देखिए, सच कहना बागी है तो फिर समझो हम बागी हैं। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। लोग दगाबाजी करते हैं और दगाबाजी करने के बाद जो एक कहावत है, चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली परिस्थिति लेकर आते हैं। मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहता। कीर्ति आजाद कहते हैं कि वो कुछ नहीं बोलेंगे और शत्रुघ्न सिन्हा पर चोरी सीना जोरी जैसा मुहावरा भी टांग दिया। ऊपर से बीजेपी के नए सचिव रामेश्वर चौरसिया ने शत्रुघ्न सिन्हा को अलग ही नसीहत दे डाली। या तो बिना जानकारी के आधार पर उन्होंने बोला है, जानकारी करके बोलनी चाहिए, इसीलिए इसका कोई मतलब है नहीं। रामेश्वर चौरसिया मोदी खेमे के नेता माने जाते हैं, इसलिए उनका बिहारी बाबू को अपने कायदे से समझाना समझ आता है। लेकिन कीर्ति आजाद का इस तरह बेपरना बीजेपी की राजनीति समझने वालों को भी परेशान कर सकता है। अंदर की बात यह है कि कीर्ति आजाद एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक, उनकी पत्नी पूनम आजाद को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट मिल जाए और दूसरा ये कि बिहार की दरभंगा सीट से कीर्ति का अपना लोकसभा का टिकट भी बच जाए। दरअसल पूनम आजाद का दिल्ली के पिछले चुनाव में अरुण जेटली ने टिकट काट दिया था और इस बार भी पूनम आजाद जेटली के निशाने पर हैं। उधर दरभंगा लोकसभा सीट से कीर्ति का फिर से बीजेपी उम्मीदवार बनने पर भी सवाल है। ऐसे में कीर्ति आजाद अगर राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के साथ अपनी बात जमा लेते हैं तो उनकी नैया पार लग सकती है। यही वजह है कि नरेंद्र के खिलाफ और आडवाणी के हक में बगावती तेवर अख्तियार करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कीर्ति आजाद ने हमला बोल दिया। क्या पता बात राजनाथ और मोदी तक पहुंच जाए और जेटली के कोप से वो बच जाएं। विनायक प्रसाद, इंडिया न्यूज, पटना।